आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम 15 क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आ रहे हैं। जो आप लोग देखिए आकृति 12.33 में आपका ABCD एक 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या, ठीक ना, जिसमें BC को व्यास माना गया है और एक अर्धवृत्त खींचा गया जिसमें हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है। सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस में क्या करना है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस आपको क्या कर देना है, माइनस आपको क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप प्लस त्रिभुज का, दोनों को हम लोग मतलब निकाल कर जोड़ के और पूरे चतुर्थांश में से इतना हम लोग घटा देंगे तो इतना का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे, आपका चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये जब हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर, तो ये आपको क्या होगा, अर्धवृत्त का व्यास होगा। क्या होगा, अर्धवृत्त का व्यास होगा। तो जब अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा तो अर्धवृत्त का आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं BC, ठीक ना। तो स्क्वायर नहीं दिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक ना। AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाए तो आधार आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लंब आपका कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, और आधार भी आपका 14 है तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 196, क्या हो जाता है, 196, और ये भी आपका 196 होगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 392, 392 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 14√2। तो जो आपका व्यास निकला, क्या निकला, व्यास, अर्धवृत्त का आपका व्यास निकला, तो व्यास के आधी क्या हो जाती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ पर 14√2 आपका हो गया व्यास, क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। तो इसका R हो जाएगा आपका 14/2 हो जाएगा। इसमें 2 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं छायांकित, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बताया है, कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें से क्या घटा देना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक ना। क्या घटा देना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ले आपका चतुर्थांश है, ठीक ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ये सब अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। यहाँ पर ठीक नहीं होगा, यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर कर देते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr बारका का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई,
1/2 आधार गुना ऊंचाई। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल को मतलब अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का त्रिज्या जो है बड़ा आर मान लिया है और चतुर्थांश का छोटा आर मान लिया। तो चतुर्थांश का आपका त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर नहीं, 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर इसका क्या हो जाएगा 7√2 गुने 7√2। अब बाटा में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 1/2। आधार भी आपका 14 है और ऊंचाई भी आपका 14 है, ठीक है ना। आधार भी आपका 14 है और ऊंचाई भी आपका 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई का मान 22/7। आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 14 गुने 14 होगा। कितना हो जाएगा 14 गुने 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, देखिए यहाँ पर कटा रहे हैं 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 11 दूना 22। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब यहाँ पर देखना है क्या बच गया आपका 11 गुने क्या बच गया 7 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में 14 सत्ते क्या हो जाएगा 14 सत्ते 98 और यहाँ पर देखिए बच जाएगा 11 गुने 14 हो जाएगा, ठीक ना। अब 11 सत्ते 77, 77 दूना कितना हो जाएगा 77 दूना 154 हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस में हो जाएगा 98। यहाँ पर भी शायद 154 ही आएगा, यहाँ पर भी 154। 154 से 154 खत्म हो गया, आपका बचा कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, ठीक है। झप से उतार लीजिए ना तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए ताकि बाद में आप लोग उतारिए। हटिए जा रहे हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लो। चलिए आकृति 12.34 में आपका डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। तो इसमें जो है चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं और त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं निकाल सकते हैं। इसको दो विधि से हम लोग बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर चतुर्थांश का सूत्र लागू करना पड़ेगा तो चतुर्थांश का भी सूत्र लागू कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दो चतुर्थांश बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इस 90 डिग्री को हम लोग अब केंद्र मानते हैं तो इधर से हमको एक चतुर्थांश मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस कोण से हमको इधर से भी एक चतुर्थांश मिल जाएगा, ठीक है। तो दो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम एक क्या घटा लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या दो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थीटा का जब मान दे दिए हैं और प्रश्न में क्या कर रहा है चतुर्थांश, तो चतुर्थांश जब हमको ज्ञात करना है तो थीटा की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है 2 गुने या 2 तो यहाँ पर लिखा जाएगा। चतुर्थांश का सूत्र होता है 1/2 कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 गुने 1/4 और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और आपकी त्रिज्या कितनी है 8 है तो 8 गुने 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, भुजा भी आपका 8 ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 11 8 88
गुने हो जाएगा 8 और बाटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 टाई 64 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 टाई 64 के 4 हाथ में लगल कितना 6, 8 टाई 64 और 6 70 हो जाएगा। बाटा कितना होगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा का घटाव करेंगे। ठीक है, तो 7 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 7 ही होगा। तो यहाँ पर 704 माइनस हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 42 और 2 44। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो 14 में से 8 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 256 बटा कितना हो जाएगा 7। यही आपका डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ है। ठीक है।